कबीर जी के प्रारंभिक जीवन की कहानी। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। वे प्रतिदिन श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में जाते थे। श्री रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट पर विराजते थे तथा प्रतिदिन शालिग्राम सेवा किया करते थे। वे ब्राह्मण उनकी पूजा के लिए रोज तुलसी पत्र और फूल लेकर जाते थे। एक दिन उन ब्राह्मण का स्वास्थ्य खराब हो गया। उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो गुरु जी के लिए फूल लेकर जा पाए। तब उन्होंने अपनी बेटी को कहा, बेटी, गुरुजी फूलों का इंतजार कर रहे होंगे, तुम जल्दी से जाकर गुरुजी को ये फूल देकर आ जाओ। उनकी बेटी उसी समय गुरुजी के लिए फूल लेकर उनकी सेवा में पहुंची। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। वे सबसे नहीं मिलते थे, विमुखों का दर्शन नहीं करते थे। जब ब्राह्मण की बेटी फूल लेकर पहुंची और उसने जय सीताराम कहकर गुरुजी को प्रणाम किया और उन्हें पुष्प दे दिए। गुरुजी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? पंडित जी नहीं आए पुष्प लेकर? बेटी ने कहा, पिताजी नहीं आए हैं, आज उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए उनके स्थान पर आज मैं फूल लेकर आई हूँ। आप ये फूल स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्री रामानंदाचार्य जी ने फूल स्वीकार किए और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कुछ प्रसादी फूल उस बेटी को देना चाहा। जैसे ही रामानंदाचार्य जी ने फूल देने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, उस बेटी ने फूल ग्रहण कर लिए, अपनी झोली फैला दी। श्री रामानंदाचार्य जी ने उसकी झोली में फूल डालते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। जैसे ही श्री रामानंदाचार्य जी ने उस बेटी को पुत्रवती भव होने का आशीर्वाद दिया, वह घबरा गई। रामानंदाचार्य जी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तब उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने किसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। आपके मुख से निकला हुआ कोई शब्द असत्य नहीं होता। मैं तो एक बाल विधवा हूँ और अपने पिता के घर रहती हूँ। अब इस आशीर्वाद का समाधान किस प्रकार हो पाएगा? श्री रामानंदाचार्य जी बोले, बेटी, यह आशीर्वाद भगवत इच्छा से निकला है। अब जो होना था सो हो गया। अब तुम इस प्रसाद को लेकर जाओ। तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म भी हो जाएगा और तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा। यह सुनकर वह बेटी उन फूलों को उस झोली में लेकर चली गई। जब वह लड़की रास्ते में फूलों की उस झोली को लेकर जा रही थी, मार्ग में उसे लगा कि यह झोली भारी होती जा रही है। जैसे ही उसने उस झोली को खोला, उसने देखा कि उस झोली में फूलों के स्थान पर एक छोटा सा बच्चा लेटा है। यह देखकर वह लड़की और घबरा गई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? इस बालक को कहाँ ले जाऊं? यदि मैं इसे घर ले जाती हूँ तो लोग क्या कहेंगे? मैं किस किस को प्रमाण दूंगी कि यह गुरुजी का आशीर्वाद है? इससे मेरी और मेरे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। यह विचार करके उसने सोचा, यह बालक जिनका प्रसाद है वहीं इसकी रक्षा भी करेंगे। ऐसा सोचकर वह लड़की काशी में स्थित लहर तालाब के किनारे उस बालक को छोड़कर अपने घर चली गई। अब वह बालक कमल के फूलों से भरे उस तालाब के निकट खेल रहा था। वहां से कई लोग गुजरे, परंतु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वहां से एक मुस्लिम दंपत्ति जा रहे थे। पेशे से वे लोग जुलाहा थे। आदमी का नाम नूर अली था, जबकि उनकी पत्नी का नाम नीमा जान था। उन दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी। वे दोनों हमेशा खुदा से एक औलाद की कामना किया करते थे। नीमा जान को उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने तालाब की तरफ देखा, उसे वह बच्चा तालाब के किनारे खेलता हुआ दिखाई दिया। नीमा जान उस बालक को देखकर मोहित हो गई और अपने पति से कहने लगी, देखो उस बच्चे को, कितना सुंदर बच्चा है। नूर अली ने भी उस बच्चे को देखा। नीमा जान उस बालक को देखकर वात्सल्य रस से भर गई और अपने पति से कहने लगी, हम रोज अल्लाह से एक औलाद की दुआ करते हैं। यदि आप कहें तो मैं इस बच्चे को घर ले चलूं। मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। नूर अली ने सब तरफ देखा और उस बच्चे के माँ बाप की खोज की, परंतु उसे वहाँ कोई नहीं मिला। अब उस बालक को लावारिस जानकर वे दोनों उसे उठाकर अपने घर ले आए। अब वह बालक एक जुलाहे के घर पहुँच चुका था। उस मुस्लिम दंपति ने अपने धर्म के अनुसार बड़ी धूमधाम से उस बालक का जन्मदिन मनाया। जब उस बालक के नामकरण का समय आया, तब मौलवियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, तूने अल्लाह के करम से ही यह औलाद मिली है, इसलिए अल्लाह के नाम पर ही इस बच्चे का नाम रखो। तब उस बच्चे का नाम कबीर अली रखा गया। अब वह बालक उनके घर में पहुंच तो गया था, परंतु वह कुछ खाता पीता नहीं था। अब उसके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे कि कैसे उस बच्चे को कुछ खिलाया जाए, कैसे उसको दूध पिलाया जाए, परंतु वह बच्चा खाता पीता नहीं था। उसके माँ बाप परेशान हो रहे थे कि कैसे उस बच्चे को खिलाया जाए।
उसको कैसे दूध पिलाया जाए। तब एक फ़कीर को बुलाया गया और उनसे इस बारे में कोई उपाय पूछा गया। वो एक पहुँचे हुए फ़कीर थे। उन्होंने ध्यान करके बताया कि यह बालक परमात्मा की विभूति है, इसलिए यह सामान्य वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। इसके लिए किसी ब्राह्मण के घर से गाय का दूध मंगवाइए, यह बालक उसी को पिएगा। नूर अली के घर के पास ही एक कर्मा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास गाय थी। अब नूर अली और नीमा जान दोनों उस ब्राह्मणी के घर गए और उससे गाय के दूध के लिए प्रार्थना की। अब वे ब्राह्मणी गाय के दूध का भगवान को भोग लगाकर प्रसादी दूध उस बालक के लिए लेकर आई। बालक ने उस प्रसादी दूध को पी लिया। अब उस बालक कबीर के लिए ब्राह्मणी के घर से ही गाय का प्रसादी दूध लाया जाता था। वह उसी को पीता था। धीरे धीरे उस बालक का विकास होने लगा। माता पिता नीमा जान और नूर अली उस बालक को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। समय के साथ बालक कबीर बड़ा होने लगा। बचपन से ही उनमें भक्ति के संस्कार थे। वे कभी भी अपनी उम्र के बालकों के साथ नहीं खेलते थे। वे बचपन से ही एकांत में बैठकर राम राम जपा करते थे। पहले तो उनके माँ बाप समझ ही नहीं पाए कि यह क्या बोलता है। जब उन्होंने ध्यान से सुना तब उन्हें पता चला कि अरे यह तो राम राम बोलता है। तब कबीर जी को उनके माँ बाप समझाने लगे कि बेटा, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हमारे यहाँ यह नाम नहीं लिया जाता, इसलिए तू राम नाम मत बोला कर। परंतु कबीरदास जी ने राम राम जपना नहीं छोड़ा। वे हमेशा राम राम जपा करते थे। कबीरदास जी जब कुछ और बड़े हुए तब उनके पिता नूर अली ने उन्हें मदरसे में पढ़ने भेजा। मदरसे में उन्हें उर्दू और इस्लाम की शिक्षा दी जाने लगी। परंतु कबीरदास जी को यह सब पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वे मदरसे में भी राम का नाम लिया करते थे। मदरसे के मौलवी ने बहुत प्रयास किया कि कबीर जी को इस्लाम का ज्ञान दिया जाए, परंतु कबीर जी अपनी धुन में मगन रहते थे और राम राम करते थे। एक दिन कबीरदास जी ने मदरसे की सभी दीवारों पर राम राम लिख दिया। सब तरफ राम ही राम लिखा हुआ दिख रहा था। तब मदरसे का मौलवी कबीरदास जी को उनके घर छोड़ गया और बोला, उस बच्चे को हम कुछ भी पढ़ा नहीं सकते, यह हमेशा राम का नाम लेता रहता है। इसे देखकर दूसरे बच्चे भी राम राम करने लगे हैं, इसलिए आज के बाद इसे पढ़ने के लिए हमारे यहाँ मत भेजना। नूर अली ने मौलवी को बहुत समझाया, परंतु मौलवी नहीं माने। इसके बाद नूर अली ने कबीरदास जी को किसी दूसरे मदरसे भर्ती कराया, परंतु वहाँ भी कबीरदास जी ने कुछ नहीं पढ़ा। वे हमेशा राम का नाम जपा करते थे। कबीरदास जी कहते थे कि राम नाम में सभी शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए मुझे कहीं पर भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो बस राम का नाम ही काफ़ी है। परंतु नूर अली कबीरदास जी को मदरसे में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सभी मदरसों ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। अंत में कबीरदास जी की माँ नीमा जान ने कहा, अगर यह नहीं पढ़ता तो इसे कुछ काम में लगाओ। अब नूर अली जो स्वयं जुलाहा थे, वे कबीरदास जी को भी अपने साथ कपड़ा बुनने का काम सिखाने लगे। अब कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। वे काम सीखते समय भी राम का नाम लिया करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कबीरदास जी अब बड़े हो गए थे। वे कपड़ा बुनते और राम का नाम लेते रहते थे, परंतु उन्हें हमेशा अपने मन में कुछ कमी खलती थी। वे हमेशा यह सोचते थे कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सो जाना ही है। क्या इसके बेहतर कोई और उद्देश्य नहीं है? ऐसा सोच सोचकर कबीरदास जी व्याकुल रहने लगे। एक दिन कबीरदास जी की माँ घर में हाथ की चक्की पर गेहूं पीस रही थी। चक्की को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? तब कबीरदास जी बोले, माँ, इस चक्की के दोनों पार्टों के बीच में जो भी गेहूं के दाने आते हैं वे सभी पिस जाते हैं। इस चक्की को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यह धरती और यह नीला आकाश चक्की के दो पार्ट हैं। हम सब लोग गेहूं के दाने हैं जो इस चक्की में पीसे जा रहे हैं। माँ, क्या हम भी इन सब गेहूं के दानों की तरह एक दिन पिस जाएंगे? तब कबीरदास जी की माँ ने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, यह सही नहीं है। इस चक्की में गेहूं के सभी दाने पिस जाते हैं, लेकिन बेटा, इस चक्की के बीच में एक कीला है। इस कीले के साथ जो भी दाना लग जाता है वह कभी नहीं पिसता। कबीरदास जी ने पास में आकर देखा। उन्होंने देखा चक्की के बीच वाले कीले पर जो दाने लगे थे वे भी साबुत थे। यह देखकर कबीरदास जी खुश हो गए और बोले, माँ, हमें भी ऐसे ही किसी सहारे की जरूरत है जिसकी शरण में जाकर हम इन दो पार्टों के बीच पिसे जाने से बच सकते हैं। अब कबीरदास जी हमेशा यह सोचते रहते थे
कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए जिससे मेरा इस जन्म में उद्धार हो सके। भगवत प्रेरणा ने कबीरदास जी को विचार आया कि किसी योग्य गुरु की शरण में जाने पर ही जीवन का उद्धार संभव है। अब कबीरदास जी हमेशा भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे किसी गुरु की शरण दिला दो। इसी भाव को लेकर कबीरदास जी राम नाम का जाप करते रहते थे। एक दिन कबीरदास जी सुबह समय घर की छत पर बैठे हुए राम का नाम जप रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि कबीर उठो और जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाओ। तब कबीरदास जी ने आकाशवाणी से पूछा कि हे प्रभु, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी तो विमुखों और हम यवनों का मुख भी नहीं देखते, तो फिर मैं कैसे उन्हें अपना गुरु बना सकता हूँ। तब आकाशवाणी ने कहा, तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में तिलक और कंठी धारण करके पंचगंगा घाट पर लेट जाना। उस समय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। जब तुम उनके मार्ग में लेटे रहोगे तो उनके चरण तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगे। उस समय उनके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही तुम गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर लेना। यह कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उसी दिन कबीर जी कंठी और धोती लेकर आए। उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर जाना था, परंतु कबीरदास गुरु जी से मिलने के लिए बड़े व्याकुल थे। उन्होंने सोचा, अगर अगले दिन सुबह इतनी जल्दी नींद नहीं खुली तो गुरु जी से मिलना नहीं हो पाएगा। इसलिए कबीरदास जी उसी रात को कंठी और तिलक और धोती धारण करके पंचगंगा घाट पर जाकर लेट गए और गुरु जी के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर स्नान करने आए। उनके मार्ग में कबीरदास जी मुंह के बल घाट की सीढ़ियों पर लेटे थे। अंधेरे में श्री रामानंदाचार्य जी का पैर कबीरदास जी की पीठ पर पड़ा। अचानक पीठ पर पैर पड़ते ही कबीरदास जी की चीख निकल पड़ी। श्री रामानंदाचार्य जी अंधेरे में देख ही नहीं पाए कि उन्होंने किसके ऊपर पैर रखा है। चीख सुनते ही श्री रामानंदाचार्य के मुख से निकला, बेटा राम राम बोल। गुरु जी के मुख यह सुनते ही कबीरदास जी खुशी से झूम उठे। वे उस स्थान से उठकर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वे मार्ग में सभी से कहते जा रहे थे, आज मुझे श्री रामानंदाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। कबीरदास जी का हृदय आनंद से भर गया था। जब वे घर पहुंचे तब तक उनके माता पिता उठ चुके थे। कबीरदास जी को देखकर उनकी माँ नीमा जान चौंक गई और बोली, अरे तूने यह कंठी और तिलक धोती क्यों पहन रखी है? कहाँ जाकर आया है? कबीरदास जी बोले, मैं एक पंचगंगा घाट पर गया था। वहाँ पर मैंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण कर ली है। उनके आदेश के अनुसार आज से मैं कंठी तिलक धारण करके राम का नाम लिया करूँगा। यह सुनकर कबीरदास जी के माता पिता बहुत क्रोधित हो गए। बोले, हमारे खानदान में आज तक किसी ने राम का नाम नहीं लिया, तो तू क्यों ले रहा है? यह सब करना छोड़ दे। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, राम का नाम मेरी सांसों में बस गया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उस दिन के बाद से कबीरदास जी हर समय कंठी और तिलक धारण करके रहने लगे। बाजार में जब वे कपड़ा बेचने जाते तो सब लोग उनको देखकर आश्चर्य करते कि यह जुलाहा कब से कंठी तिलक धारण करने लगा। तब कबीरदास जी बड़ी प्रसन्नता से सभी को बताते कि मैंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा ली है, अब मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। यह सुनकर लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तो यवनों का मुख तक नहीं देखते, उन्होंने तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना लिया और कब कब तुम्हारी दीक्षा हुई? कबीरदास जी बोले, मेरी दीक्षा हुई है, सांच को आँच नहीं, मेरे पास प्रमाण है। मुझे कहीं भी परीक्षा देने के लिए बुला लो, मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। तब कुछ लोग श्री रामानंदाचार्य जी के पास पहुँचे और उन्हें सब बात बताई। वे बोले, महाराज, काशी में एक कबीर नाम का यवन जुलाहा रहता है। वह तिलक लगाता है, कंठी पहनता है और उसने चोटी भी रख ली है। वो कहता है कि आपने उसको दीक्षा दी है, वो आपको अपना गुरु मानता है। अंतर्यामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सब कुछ जानते थे, परंतु लोक शिक्षा हेतु वे बोले, हमने तो किसी यवन को दीक्षा नहीं दी, उसको यहाँ लेकर आओ, उससे मिलना चाहते हैं। अब श्री रामानंदाचार्य जी के कुछ शिष्य कबीरदास जी के पास आकर बोले, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। कबीरदास जी उनके पास चल दिए। वे मन में बार बार सोच रहे थे कि गुरुदेव उन्हें हृदय से लगाएंगे या यमन कहकर ठुकरा देंगे। जो भी हो, मैंने तो उन्हें अपना गुरु मान लिया है, मैं हृदय से उनका हूँ,
और उनका ही रहूँगा। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। कबीर जी को उनके पास ले जाया गया। श्री रामानंदाचार्य जी ने पर्दे में से ही कबीरदास जी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो और कहाँ रहते हो, तुम्हारी दीक्षा कैसे हुई और तुम्हारे गुरुदेव का क्या नाम है। कबीरदास जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मेरा नाम कबीर है, मैं यहाँ काशी नगरी में ही रहता हूँ और मैं एक जुलाहा हूँ और कपड़े बुनने का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले आप ही ने मुझे दीक्षा दी है। मुझे आकाशवाणी ने आदेश दिया था कि मैं सुबह के समय पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट जाऊं। उस दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैं पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटा था। तब आपके चरण मेरी पीठ पर पड़े थे। तब आपने अपने ही मुख से मुझे आदेश दिया था कि बेटा राम नाम बोल। तभी से मैंने आपके श्रीमुख से निकले राम नाम को ही गुरु मंत्र मान लिया है। बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या राम नाम समस्त ग्रंथों का सार नहीं है? कबीरदास जी के मुख से यह बात सुनकर श्री रामानंदाचार्य जी ने पर्दा हटा दिया और कबीरदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो, तुमने ही राम नाम की महिमा को पहचाना है। इसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी ने घोषणा कर दी कि मैं कबीरदास जी का गुरु हूँ और कबीरदास जी मेरे शिष्य हैं। इसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को विधिवत दीक्षा प्रदान की और राम नाम का मंत्र प्रदान किया और भजन करने की विधि बताई। इसके बाद सब तरफ कबीरदास जी और श्री रामानंदाचार्य जी की जय जयकार होने लगी। आपको कबीरदास जी की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।